बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करके रेखा की निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने आयोग से इस मामले में टीएमसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी के एक्स हैंडल को सस्पेंड किया जाए, साथ ही टीएमसी रेखा से बिना शर्त माफी मांगे। भाजपा ने पत्र में लिखा है कि टीएमसी के सोशल मीडिया प्रभारी देवगांशु भट्टाचार्य ने पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से रेखा पात्रा का निजी फोन नंबर, उनकी बैंक डिटेल शेयर की। ऐसा करना रेखा के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह पोस्ट दुर्भावनापूर्ण है। रेखा को गरीब दर्शाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि उसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य सारथी और दुआरे सरकार योजना का लाभ मिलता है। रेखा का मजाक उड़ाया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इसका पता लगाया जाए कि सरकारी डेटा में सेंध कैसे लगी। आपको बता दें कि रेखा पात्रा संदेश खाली कांड की पीड़ित है। उन्हें बीजेपी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च को रेखा से फोन पर बात की थी। पीएम ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया था। रेखा ने ही संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। काफी विवाद के बाद मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद टीएमसी ने भी शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। देखिए, विषय बहुत थे, पर जो खास जो 2 बिंदु हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला, आज हमारे जो प्रार्थी हैं, बशीरहाट के प्रार्थी श्रीमती रेखा पात्रा जी, उनका जिस हिसाब से तृणमूल के जो औपचारिक हैंडल है, एक्स हैंडल, उसमें जैसे उनके एकदम व्यक्तिगत उनका सब सूची आया, जिसमें कि उनका केवल फोन नंबर वगैरह नहीं, उनका बैंक अकाउंट का नाम, ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर तक फांस हो गया। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न एक ही है, ये तथ्य आया कहां से तृणमूल के पास? इसका तो एक ही है, ये तथ्य तो केवल और केवल राज्य सरकार के पास था। तो इसका मतलब राज्य सरकार ये सब उठा के तृणमूल को मुहैया कराता है। जो सामने आया है वो रेखा पात्रा जी का आया है, इसके पीछे और कितनों का गया है ये। और इसमें एक और चीज है, एक तो ये वहां की पीड़ित महिला है, और दूसरा है कि यही तथ्य लेके तृणमूल के जो गुंडा बाहिनी है वो वोटर्स के पास पहुंच जाए तो सब कुछ है उसमें कि आ जाओ भैया, कहां जाएगा तुम। इसमें हम लोग मांग किए हैं कि आप इमीडिएट एक हाई लेवल इंक्वायरी करो, और ये चीज हमारे हिसाब से तो राज्य के मुख्य सचिव तक हो जाता है, क्योंकि बगैर उनके परमिशन के ये तथ्य बाहर कैसे हुआ। और यदि उनका इतना भी एक होल्ड नहीं है तो क्या वो मुख्य सचिव के पद में बैठने के लिए लायक है? दूसरा बहुत बड़ा है सीक्रेसी, इंडिविजुअल सीक्रेसी साहब, इससे बड़ा चीज नहीं होता है। और वो भी कहां से उठाया है, जो वो खुद लिखते हैं, खुद बोलते हैं कि स्वास्थ्य साथी, इसका मतलब हेल्थ से उठाया। वो और भी खराब। हेल्थ मिनिस्टर तो वो हैं, मुख्यमंत्री महोदया खुद हैं, मगर हम ये बोलते हैं, वो बोलेंगे अभी एमसीसी है तो हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। अरे भैया, मुख्य सचिव तो है ना, मुख्य सचिव का तो कंट्रोल है। मुख्य सचिव कैसे गद्दी में बैठ सकते हैं ये फांस होने के बाद? दूसरा है, जो पूरे कलकत्ता शहर में और बंगाल में विज्ञापन देखिए, होर्डिंग्स, आपको केवल और केवल एक ही दल का दिखेगा। कलकत्ता में हमने गिनती किया 150 होर्डिंग तृणमूल का है और किसी दल का नहीं दिखेगा, भाजपा का तो दिखेगा नहीं। पूरे बंगाल में 150 के अतिरिक्त 300 है। और आज हमारे पास एक और खबर आया है कि इनका जो आउटसोर्स एजेंसी है उसने 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑर्डर प्लेस किया है होर्डिंग बनाने का। इसका मतलब इतने और आ रहे हैं उनके पास। केवल माया फ्लाईओवर में आप उठोगे जैसे 15 होर्डिंग, कैप्टन भेरी माया फ्लाईओवर जहां खत्म होता है 15 होर्डिंग, केवल एक दल का। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये नीति है कि जो भी होर्डिंग है वो तीनों जितने दल हैं सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए। हमारा यही मांग है और सीईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है
कि वो अभी बगैर कोई विलंब के जितने म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको और कलकत्ता के जो दोनों डीईओ हैं उत्तर और दक्षिण उनको ये एक हिदायत भेज रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नीति अनुसार ये होर्डिंग बंटना चाहिए। ये दो में खास मुद्दे थे और मुद्दे बहुत हैं। बाकी का ऐसा है कि एक एक जगह से आ रहा है कि जो अफसरान हैं, अरे वो तो एकदम तृणमूल से ऐसे घुले मिले हैं जैसे कि एक ही दल के हैं। पोशाक में उनके पार्टी के प्रोग्राम में बैठे हैं, वो भी उत्तरीय पहन के। एक बीडीओ साहब हैं, वो औपचारिक मीटिंग में लुंगी और गंजी में खड़े हैं और तृणमूल के जो प्रार्थी हैं उनके गले में हाथ दे रखे हैं। ये सब ऑफिसर कभी निष्पक्ष हो सकते हैं? इनको हटाने की हमने मांग किया है। देखिए, एक बात है, आप कितना भी कर लो, जनता के शक्ति के सामने और कोई शक्ति नहीं है, सब नतमस्तक होते हैं। ये चुनाव का जब 4 जून को फलाफल आएगा, आप देखिएगा, यही बंगाल की जनता भाजपा के प्रार्थियों को कितने बड़े संख्या में विजयी बना के दिल्ली भेजेगा।